हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और दोस्तों, रिसेंटली मैंने 320 पेजेस की एक बुक को मात्र एक हफ्ते में पढ़ लिया, जिसको मुझे पढ़ने में अराउंड लगते थे 2 से 3 हफ्ते। तो अब आप पूछोगे स्पर्श भाई आपने कैसे किया? मैंने सुनी उस किताब की 6 घंटे लंबी ऑडियो बुक। तो मैं बहुत समय से किताबें पढ़ते आ रहा हूँ, लेकिन यार पिछले 2-3 हफ्ते से बुक पढ़ने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। इनफैक्ट मैं बुक उठा रहा था तो उसे खत्म नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा चलो कोई नया तरीका ढूंढते हैं जिससे कि मैं बुक्स को कंज्यूम कर पाऊँ। ऑडियो बुक्स को ट्राई करने का इससे अच्छा समय क्या हो सकता है? तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑडियो बुक्स के साथ। हम डिस्कस करेंगे कि ऑडियो बुक्स की क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी, क्या चीज़ें थोड़ी ख़राब थी, और क्या फ्यूचर में मैं कंटिन्यू करूंगा ऑडियो बुक्स सुनना या फिर नहीं। ऑडियो बुक्स बेसिकली बुक का एक ऑडियो वर्जन होता है। कोई एक इंसान रहेगा, नरेटर, जो कि इस पूरी की पूरी बुक को पढ़ेगा और आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने कान में ईयरफोन लगाना है और बुक को एंजॉय करना है। तो जो ऑडियो बुक मैंने उठाई उसका नाम था द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। जो ऐप मैं यूज कर रहा था ऑडियो बुक को लिसन करने के लिए उसका नाम है ऑडिबल। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा ऑडिबल की, अगर आपको वो चेकआउट करना है। तो ऑडियो बुक 2 टाइप की हो सकती है। एक होगी अनअब्रिज्ड। अनअब्रिज्ड का मतलब होता है कि ये जो ऑडियो बुक है इसमें ओरिजिनल बुक का सारा कंटेंट कवर किया हुआ है। दूसरी टाइप होती है अब्रिज्ड, जिसका मतलब होता है कि जो ओरिजिनल बुक है उसमें से छोटी मोटी चीजों को निकाल लिया गया है, और ये जो ऑडियो बुक है ये काइंड ऑफ शॉर्टेंड फॉर्म है ओरिजिनल बुक का। तो जब भी आप ऑडिबल पे कोई बुक खरीदें तो आप वहां देख सकते हैं कि ये अनअब्रिज्ड वर्जन है या फिर अब्रिज्ड वर्जन है। मेरी बुक का ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया था। मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यार ऑडियो बुक्स कितनी फन है। ऐसा नहीं है कि ये कोई रोबोटिक वॉइस है तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इंस्टेड ये कोई एक एक्चुअल आदमी है जो पूरी की पूरी बुक को नरेट कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि कोई आपका समझदार दोस्त या फिर बड़ा भाई आपको कोई कहानी या फिर स्टोरी सुना रहा है। तो जो नरेटर हैं वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। अगर कोई इंसान गुस्से में है तो वो गुस्से में स्टेटमेंट बोलते हैं, अगर कोई धीरे से बात कर रहा है तो वो धीरे से बात करते हैं। और इससे ना आपका एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। पूरे हफ्ते भर जब मैं ऑडियो बुक को सुनता रहा तब जाके मुझे समझ में आया कि आखिर ऑडियो बुक्स इतनी पॉपुलर क्यों हैं। मैं बुक को सुन रहा था और पैरेलली कभी वॉक करने निकल जाता था, कभी खाना बना रहा होता था, घर साफ कर रहा होता था। बेसिकली कोई भी ऐसा काम जिसमें मेरे को दिमाग ना लगता हो। और बेस्ट पार्ट है कि मेरे दोनों हाथ हमेशा फ्री रहते हैं। एक चीज़ मुझे हमेशा से मालूम है कि मैं एक बहुत स्लो रीडर हूँ। हालांकि मैं रीड स्लो करता हूँ, लेकिन मेरी आदत काफ़ी अच्छी हो गई है चीज़ों को 1.5x और 2x पे देखने में। तो ऑलमोस्ट ये पूरी की पूरी बुक को मैंने 1.5x स्पीड पर सुना, जिसकी वजह से 6 डिवाइडेड बाय 1.5 मुझे लगा अराउंड 4 घंटा इस पूरी की पूरी बुक के थ्रू जाने में। ऑब्वियसली ये 4 घंटे पूरे के पूरे वीक के ओवर स्प्रेड आउट थे। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मुझे थोड़ी ख़राब भी लगी। पहली प्रॉब्लम थी फोकसिंग ऑन द कंटेंट। जब आप कोई बुक पढ़ रहे होते हो ना तो आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस बुक में होता है। लेकिन जब आप ऑडियो बुक सुन रहे हो तो आप पक्की बात है पैरेलली कोई ना कोई काम कर ही रहे हो। कुकिंग करना, डिशेस साफ करना। हालांकि ये सारी टास्क बहुत ज़्यादा कम फोकस डिमांडिंग होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको कुकिंग करते वक्त में भी किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपका जो अटेंशन है वो आपके काम में और जो कान में आपकी बुक चल रही है उन दोनों चीज़ के बीच में डिवाइड हो जाता है। आपको उसका ओवरऑल जिस्ट तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं वो बहुत केसेस में आप मिस आउट कर जाएंगे। तो ऐसे मत सोचिए कि रीडिंग ज़्यादा सुपीरियर है और लिसनिंग थोड़ी इन्फीरियर है। रिसर्च क्लियरली कहता है कि आप एक कंटेंट लो, आप चाहे उसको पढ़ रहे हो या फिर आप उसको लिसन कर रहे हो, दोनों केस में आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग कंटेंट की अराउंड सेम ही रहेगी। लेकिन यार ऑडियो बुक्स का नेचर ही ऐसा है कि आप ऑडियो बुक सुनते सुनते इधर उधर की कोई और चीज़ कर ही रहे होंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो किताब मैं पढ़ रहा था उसमें कहीं कहीं पे काफ़ी थ्योरी थी। तो वहाँ पे नरेटर जो थे वो मुझे कहीं पे ग्राफ बता रहे थे, कहीं पे कोई डायग्राम समझा रहे थे। अब यार जस्ट सुन करके ग्राफ या डायग्राम को इमेजिन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसी जगह पे मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे सामने एक फिजिकल बुक होती तो मेरे लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान होती। अगली प्रॉब्लम ऑडियो बुक्स के साथ है कि ऑडियो बुक्स जो हम कंज्यूम करते हैं हम बहुत पैसिवली कंज्यूम करते हैं। हम बस बैठे रहते हैं और कोई इंसान हमारे कान में कोई बात बोलता रहता है। ऑन दी अदर एंड जब मैं बुक पढ़ता हूँ तो मैं थोड़ी सी बुक पढ़ता हूँ, चीज़ें हाईलाइट करता हूँ, नोट्स लेता हूँ, और ये एक्चुअली वो समय होता है ना जब मैं बुक के कंटेंट को क्वेश्चन करता हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा होता हूँ। लेकिन ऑडियो बुक्स का नेचर डिफरेंट है। मैं ऑडियो बुक सुनते सुनते पैरेलली कुकिंग कर रहा हूँ या फिर कोई और काम कर रहा हूँ, मेरे हाथ ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। मैं ना तो नोट्स बना सकता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि और कोई काम कर रहा होता हूँ, तो मेरे पास ऐसा जितना टाइम नहीं होता कि मैं रुकूँ और बैठ करके सोचूँ कि अच्छा मैंने जो अभी पढ़ा उसका मतलब क्या होता है। बाय द वे आप हाईलाइटिंग की जगह बुकमार्क कर सकते हैं ऑडियो बुक्स में, एक फीचर है। लेकिन बुकमार्क कहीं भी मुझे पर्सनली हाईलाइटिंग जितना यूज़फुल नहीं लगा।
तो जो मैं बुक पढ़ रहा था ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, उसमें 2 तरीके के सेक्शन थे। एक तो आप कह लो थोड़ा नॉन फिक्शन टाइप का सेक्शन था, जहाँ पे बेसिकली वो आपको थ्योरी के बारे में बताते थे बिजनेस की, और जो दूसरा था वो थोड़ा नरेटिव स्टाइल था, जहाँ पे वो कंपनीज के बारे में बताते थे कि कंपनीज कैसे बढ़ी और उन कंपनीज का क्या एक्सपीरियंस था। तो ये थोड़ा फिक्शन टाइप का पार्ट था। तो मैं आपको थ्योरी पार्ट का तो पहले ही बता चुका हूँ कि यार वहाँ पे ये सारे ग्राफ्स आ गए और डायग्राम आ गए और मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। अगर कोई भी बुक मेरी मैथ्स या साइंस की बुक की तरह है ना, जहाँ पे ढेर सारे डेरिवेशंस हैं या फिर डायग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं, इन सब चीज़ों को ना मैं बार बार देखता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, मैं इनके बारे में सोचता हूँ। ऑडियो बुक्स में इन सब चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाएगा। तो मैंने ये चीज़ तो सोच ली कि यार ये नॉन फिक्शन इस टाइप की किताबें मुझे ऑडियो बुक्स में नहीं पढ़ना है। लेकिन दूसरी तरफ जो इस बुक का नरेटिव वाला पार्ट था, जो थोड़ा बहुत फिक्शन की तरह था, जब वो कंपनीज के एग्जाम्पल दे रहे थे और एक्सपीरियंसेस बता रहे थे, यार ये मेरे को नॉर्मल बुक रीडिंग से ज़्यादा फन लगा। और कंक्लूजन मैंने ये ड्रॉ किया कि मेरे लिए एटलीस्ट ऑडियो बुक्स बहुत अच्छे से काम करती हैं, एज लॉन्ग एज कोई नरेटिव हो, कोई स्टोरी सुना रहा हो, या तो प्योर फिक्शन हो जाए या फिर किसी की बायोग्राफी या मेमोयर हो जाए। तो इस टाइप के कंटेंट को ना क्या ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है, आपको बैठ करके रुकना नहीं है, कंटेंट के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। एक इंसान है, वो कहानी सुनाता जा रहा है, दिमाग नहीं लगाना है, बस सुनते जाओ और इन्जॉय करते जाओ। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको ऑडियो बुक्स सुननी चाहिए या बुक्स पढ़नी चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल डाल दूंगा। ये जो आर्टिकल है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा के एक साइकोलॉजी प्रोफेसर ने लिखा है, और वो यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करते हैं कि क्या रिसर्च हुई है, कि क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं है, और फिर एंड में बताते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऑडियो बुक्स की खुद की यूनिक वैल्यू है। आप जैसे काम कर रहे हो फालतू के, घर साफ़ करना या वॉक पे जाना, इन सब टाइम में आप अपनी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे थे, लेकिन आप सडनली ऑडियो बुक्स सुन रहे हो, और जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी अब सडनली वहाँ पे वैल्यू आ गई है। हालांकि दोस्तों मैं ऑडियो बुक्स की दुनिया में नया हूँ, लेकिन मैं बुक रीडिंग काफ़ी लंबे समय से करता आ रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं वो टिप्स, वो स्ट्रैटेजीज जिनकी मदद से आप अपनी बुक रीडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं, तो आप ये प्लेलिस्ट देखिए। इसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको पक्की बात में पसंद आएंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने एक प्यारे से दोस्त के साथ शेयर भी करो, ताकि हम साथ में बन सके बेहतर।